लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूजिनो के पापा ने उसे जिनो को अपने गिल में लाने के लिए कहा था और जिनो ने डीमन कासल में अभी तक 309 सोल को कलेक्ट किया था। आगे जिनो को पता चलता है कि डीमन लगभग डी रैंक के है, लेकिन फिर भी जिनो को काफी अच्छे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे। नॉर्मली उसे एक लेवल अप करने के लिए 9 से रैंक गेट से जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ उसे लेवल अप करने के लिए सिर्फ 4 घंटे लगे। जैसे जैसे जिनो लेवल अप कर रहा होता है वैसे ही अलग लेवल में जाने के लिए उसे एक्सपीरियंस पॉइंट भी बढ़ रहे थे। आगे जिनो कहता है कि जब मैं बेक यूनो से मिला मुझे समझ आया कि मैं इस रैंक का लेवल का हो चुका हूँ। अगर मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे अपनी स्पीड और भी बढ़ानी होगी। जिनो को एक एंट्री परमिट मिलता है जिससे वो एक डेविएशन सर्कल से सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं। जिनो को वो डेविएशन सर्कल दिख जाता है। जिनो उधर जाने के लिए बियर लीडर की शैडो को बुलाता है। वो उसे कहता है कि तुम तो एक आर्मी के टैंक जैसे बड़े हो। वो उसके ऊपर बैठ जाता है और जाने वाला होता है, पर सामने 3 डीमन आ जाते हैं, लेकिन बियर शैडो उन पर अटैक कर देता है और उनको खत्म कर देता है। जिनो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो उस बियर को कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा बैड हो, अब से मैं तुमको टैंक के बुलाऊंगा, और वो उसे डेविएशन सर्कल की तरफ जाने के लिए कहता है। आगे हमें यूएसए में फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स को दिखा दे, जहाँ हमें पता चलता है कि इन्होंने उस डंजन वाले ह्यूमन को पकड़ रखा हुआ है। फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर का डिप्यूटी डायरेक्टर उनके मेंबर से पूछ रहा होता है कि तुमने आइडेंटिफाई किया कि ये कौन है। वो मेंबर बताते हैं कि वो कह रहा है कि वो एक साउथ कोरियन हंटर है। डायरेक्टर कहने लगते हैं कि प्लानिट के दूसरे साइड के डंजन में एक कोरियन हंटर कैसे आया। मेंबर बताता है कि उसने क्या कि वो डंजन बंद होने के कारण 10 साल से डंजन के अंदर ही फंसा रहा, और जब उसको होश आया तो उसने खुद को ऐसी हालत में पाया। ये केस थोड़ा सा टेढ़ा है। एक व्यक्ति जो डंजन के अंदर मिला, साथ ही उसने पूरे ए रैंक के स्ट्राइक स्क्वाड को भी पछाड़ दिया। डायरेक्टर कहता है बस इतनी ही जानकारी मिली है, उसे और उगलवाओ। मेंबर कहता है हमें लगता है कि ये कोई बीस्ट है जिसके पास ह्यूमन की मेमोरी से, हमें इसकी बात यस रैंक के हंटर से करवानी होगी, वरना ये पूरे वॉशिंगटन को खतरे में डाल सकता है। मैंने स्कैवेंजर गिल्ड से कॉन्टेक्ट किया है, उनके पास एक ऐसा एस रैंक का हंटर है जो कोरियन में बोल सकता है। अच्छा, स्कैवेंजर गिल्ड का मेन हंटर मिस्टर वोंग, वो अभी कहाँ तक है? मेंबर बताते हैं हाँ, उसने अभी अभी कोरिया में अपना कोई छोटा सा काम निपटाया है, वो वापस आ रहा है। हम उन दोनों को कल सुबह मिलवाने वाले हैं। फिर हमें डाउंसू को दिखाते हैं जो एयरपोर्ट में आया था। वो कह रहा होता है कि मुझे उस जिनो को अपने हाथों से मारना था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वो रेड गेट के अंदर गिर गया। डायरेक्टर अपने मेंबर से पूछते हैं कि तुमने इसका नाम क्या बताया था। मेंबर बताते हैं हाँ, ये थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में मुश्किल है। उसने कहा था कि उसका नाम संग इल वॉन है। आगे हमें जिनो को दिखाते हैं जहाँ उसे पता चल जाता है कि डीमन कासल का हर एक फ्लोर अलग अलग दुनिया में सेपरेटेड है। साथ ही हर एक फ्लोर पे किसी न किसी रैंडम बीस्ट के पास एंट्री परमिट मिल रहा है। हमें पता चलता है कि जिनो अभी 27th फ्लोर पर है। वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इन फ्लोर को क्लियर करना होगा। जिनो की कॉमरेड टच का लेवल अप हो जाता है और अभी तक उसने 2116 डीमन सोल को कलेक्ट किया है। जिनो को इन डीमन बीस्ट की डिफिकल्टी लेवल के बारे में भी समझ आता है। वो कहता है कि हाई रैंक के डीमन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे यस रैंक का हंटर ए रैंक के हंटर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर यह सच में 100 फ्लोर है तो मुझे लगता नहीं कि मैं एक हफ्ते में इसके टॉप तक जा पाऊंगा। जिनो काफी सारे फ्लोर को क्लियर करता है और वो 15th फ्लोर पे पहुंच जाता है, जहाँ उसे लोअर फ्लोर का रूलर द अवर्शन वुल्गान, उसके 3 गार्डियन और बॉस लेवल डीमन दिखता है। जिनो कहता है कि उस मोटे को तो मुझे ही संभालना होगा। मेज शैडोज काफी बड़ा एक्सप्लोजन करते हैं। जिनो आयरन और इग्रेस को बाकियों को संभालने के लिए कहते हैं। वुल्गान के गार्डियन जिनो पे हमला करने आ रहे होते हैं, पर जिनो गायब हो जाता है और आयरन और इग्रेस उनको काट डालते हैं। जिनो मन में कहता है कि गार्ड्समैन भले ही हाई रैंक के डीमन है, पर मेरे शैडोज भी मेरे साथ लेवल अप हो रहे हैं, वो मेरे इंटेलिजेंस स्टैट से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। साथ ही अब मैं और भी ज्यादा सोल्जर को प्रिजर्व कर सकता हूँ। जब से मैंने अपने इंटेलिजेंस स्टैट को बढ़ाया है, मेरे पास उतना मान है जिससे मैं अपने सोल्जर को रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी वो वुल्कान ने कोई भी हलचल नहीं की है। मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। जितना मैंने सोचा था ये तो उससे काफी आसान लग रहा है, लेकिन वुल्कान काफी स्पीड से अपनी जगह से जंप लगाता है और वो एक बड़ी लकड़ी से जिनो की शैडोज पे हमला कर देता है। जिनो उसे देख के हद से ज्यादा शॉक हो जाता है। आगे वुल्कान जिनो की शैडोज पे हमला करता रहता है। जिनो पहले लोअर फ्लोर के रूलर पर अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। आगे हम देखते हैं कि बॉस अपने रेज को एक्टिवेट करता है, जिससे उस बॉस के स्टैट्स 50% से बढ़ जाते हैं। जिनो कहता है कि तो वो इसके लिए जो सेरबरस ने यूज की थी, क्या इस बॉस की स्पीड और भी तेज हो गई है? जिनो को उस बॉस का डायरेक्ट हिट लगने वाला था और जिनो भी अब उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता। वो जोर से आयरन को आवाज देता है। आयरन अपनी शील्ड को जिनो की तरफ फेंकता है, जिससे जिनो उस बॉस के अटैक को काउंटर करता है। जिनो कहता है मैं अपनी स्ट्रेंथ की सेट की वजह से उस बॉस के सामने टिक पा रहा हूँ, लेकिन अपना वार करने के लिए मुझे करेक्ट टाइम का वेट करना पड़ेगा। मैं उस पर तब अटैक करूंगा जब वो अपना अटैक तैयार कर रहा होगा। और जिनो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बॉस जिनो को चाल को समझ जाता है। जिनो जल्दी से बॉस से दूर जाता है, पर वो हवा में होता है। जिनो कहता है कि मैं उसके अटैक को हवा में डॉज नहीं कर सकता। अगर किसी तरीके से मैं अपने बॉडी को मूव कर पाता तो कुछ हो पाता। तभी उसे कॉमरेड टच स्किल की याद आती है, जिसका यूज वो उस बॉस पे करता है। इसकी वजह से जिनो उस बॉस को पीछे तो नहीं ढकल सकता, लेकिन उसकी वजह से वो खुद पीछे जा सकता है, और यह करने से जिनो एक बार फिर उस बॉस के अटैक से बच जाता है। आगे जिनो सोच रहा होता है कि मेरे अभी के ड्रैगर से मैं उस वुल्कान के सर पे घाव दे सकता हूँ, लेकिन उसके मूवमेंट को पढ़ते हुए उसके सर पर वार करने से मैं खुद ही खतरे में पड़ जाऊंगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो मेरे अटैक को डॉज ना कर पाए। तभी जिनो को एक टूटी हुई बिल्डिंग को देख एक आइडिया आता है। वो जोर
उससे भागते हुए उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा था और जो उल्कान भी होता है ना उसका पीछा कर रहा था। जुनू अपने स्पीड स्किल को एक्टिवेट करता है और काफी तेजी से बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है, जिससे उल्कान को उसका अटैक समझने में देर हो चुकी थी और जुनू उस पर पलटवार करके उसकी गर्दन को काट डालता है। फिर हमें मिस्टर ऑन और पार्क हिजन को दिखाते जो जुनू को ढूंढने के लिए उसके अपार्टमेंट में आए थे, लेकिन उनको वहाँ पे वो नहीं मिलता। पार्क हिजन कहती है कि जुनू की छोटी बहन ने कहा कि वो अपने फ्रेंड के साथ ट्रिप पे गया है और वो एक हफ्ता या फिर उससे भी ज्यादा दिन के लिए वापस नहीं आने वाला। मिस्टर ऑन उससे पूछते कि तुम्हें ये सब कैसे पता। मिस पार्क हिजन बताती है कि मैं सॉन्गी के साथ टच में हूँ, वही लड़की जो जुनू के साथ आई थी। मिस्टर ऑन कहते कि कुछ तो गड़बड़ है, उसने कंट्री नहीं छोड़ी, ना ही उसने बैंक से पैसे निकाले, इवन उसने अपना क्रेडिट कार्ड भी यूज नहीं किया। एजेंट उससे पूछते कि आपको ये सब कैसे पता। मिस्टर ऑन बताते कि हंटर पे नजर रखना भी मेरा काम है। लास्ट टाइम वो सिटी के सेंटर में लोकेट हुआ था, ऐसा मुझे एसोसिएशन ने बताया था। ये थोड़ा सा अजीब नहीं है। एजेंट उसे कहती है कि शायद उसको किसी ने किडनैप किया हो। मिस्टर ऑन उसको हंसते हुए कहते हैं मिस्टर संग और किडनैप, अगर उसे किडनैप करना हो तो चाइना की स्पेशल फोर्स की तरह पूरी की पूरी हाई रैंक की स्क्वाड चाहिए होगी। तुम्हें तो पता ही है, तुमने खुद उसे एक्शन में देखा है, पता नहीं वो कहाँ पे है। आगे हम देखते हैं कि जुनू बाकी सभी डीमंस को भी खत्म कर देता है। बॉस को हराने के बाद जुनू को काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और उसे वुल्कान बॉस का वुड भी मिलता है, जिससे हाई क्वालिटी मैजिक टूल बनाए जा सकते हैं। जुनू को डीमन मुनार का इयररिंग मिलता है, जिसकी बेसिक एबिलिटी से उसकी स्ट्रेंथ 20 से बढ़ जाती है और उसकी हेल्थ भी 20 से बढ़ जाती है। पर इसका मेन इफेक्ट तभी चालू होगा जब इसे डीमन मुनार के नेकलेस और रिंग के साथ पहना जाएगा और इसके दो इफेक्ट है। जुनू कहता है तो इसका सेट के साथ इफेक्ट है। क्या जब मैंने उनको हराया था डीमंस ने पहले भी कुछ ड्रॉप किया होगा? ये तभी पता चलेगा जब मैं सारे डीमंस को हरा दूंगा। जुनू को ऑर्ब ऑफ एवराइस नाम का एक और आइटम मिला होता है जो वुल्कान के पत्थर के जैसे ब्लड से बना हुआ है। इससे मैजिक की एबिलिटी डबल हो जाती है। तभी इग्रिस जुनू के सामने नील करता है। जुनू से कहता है कि तुम ये सब मत करो, तुम्हारी वजह से आयरन भी वैसा ही करता है। आयरन वुल्कान का सर पकड़ के ले आ रहा था जैसे उसने उसको हराया हो। जुनू भी मन में कहता है कि मैंने उसे हराया है, तुमने नहीं। लेकिन वो उसे कहता है कि वैसे तुमने अपनी शील्ड मुझे दी थी, तो देखा जाए तुमने मेरी काफी हेल्प की थी। और इसी से जुनू को समझ आता है कि शैडो उनके हथियार जुनू को दे पाते हैं। वो सारे के सारे मेजर्स को अपनी तरफ बुलाता है। उनमें से एक मेज को वो ऑर्ब देता है और सामने वाली बिल्डिंग पे अटैक करने को कहता है और मेज का अटैक दुगना हो जाता है और जुनू को कंफर्म हो जाता है कि ये काम कर रहा है। जुनू कहता है कि मेज हंटर तो इसको लेने के लिए मरेंगे, जिससे संग वान के बारे में सब कुछ बताया गया था। वो संग वान से कहता है कि एक मैजिक बीस्ट जो हिमोन से कम्युनिकेट कर सकता है और सारी भाषाओं में उसे कोरियन ही आती है। संग वान डोंगसे से कहते हैं कि देखो मैंने पहले ही सबको बताया कि मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ, अगर तुम्हें मेरे आइडेंटिटी पे कोई शक है तो तुम मेरा डीएनए टेस्ट भी कर सकते हो। डोंगसू उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें जज करने वाला हूँ कि तुम ह्यूमन हो या बीस्ट। संग वान कहते हैं कि ठीक है। डोंगसू उससे कहता है कि तुम्हें तो डंजन के अंदर मर जाना चाहिए था, आखिर तुम डंजन के अंदर 10 साल कैसे बचे? क्या तुम अनडेड का पार्ट हो? संग वान कहते हैं कि नहीं। अगर डोंगसू उनसे पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई डंजन के अंदर मर जाए तो वो वापस फिर से जिंदा हो सकता है जैसे तुम? डोंगसू मन में कहता है कि अगर ऐसा मुमकिन होता है तो मेरा भाई भी। लेकिन संग वान कहते हैं नहीं, ये नामुमकिन है, जो मर गया है वो फिर से जिंदा नहीं हो सकता। चलो मुझे भी तुमसे एक सवाल करना है, गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में तुम्हें कितना पता है? डोंगसू कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं? संग वान उन्हें बता दे कि पावरफुल फोर्स अभी अभी जागी है और वो अपने साथ बहुत ही ज्यादा भयंकर डिस्ट्रक्शन लाने वाली है। डोंगसू से कहता है तो तुम उस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए आए हो? आखिर ये भयंकर डिस्ट्रक्शन क्या है जिसके बारे में तुम बता रहे हो? संग वान उसे कहती कि मैं अभी तुम्हें ये नहीं बता सकता। डोंगसू कहता है तुम यहाँ डिस्ट्रक्शन को रोकने आए हो और तुम हमें इसके बारे में नहीं बता रहे हो। मुझे कोई आइडिया नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पता भी है कि हमारे पास कितनी तादाद में हंटर्स है। संग वान उसे बताते हैं कि उस जैसे फोर्स के सामने नंबर्स किसी भी काम की नहीं है। पूरे के पूरे हंटर्स को भी एक साथ लाओगे तभी भी उसे नहीं हरा पाओगे। तुम खुद भी तो एक ठीक ठाक हंटर हो, तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये सुनकर डोंगसू उन्हें कहते हैं कि तुमने मुझे कमजोर कैसे समझ लिया। आगे डोंगसू संग वान की आइडेंटिटी को देखता है और उसे कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बस अकेले हो जो उस डिस्ट्रक्शन को रोक सकते हो, तुम बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आगे डोंगसू मन में कह रहा होता है इसका नाम है संग इजवान, ये तो देखिए इस फोटो की तरह ही रहा है, बस इसके बाल थोड़े से ज्यादा है। फिर भी डंजन के अंदर इतना टाइम रहने के बाद भी इसकी उम्र ज्यादा नहीं बढ़ी। फिर वो संग वान से कहता है कि देखने से लग रहा है तुम्हारे एक्सपीरियंस तो काफी अच्छे है, अगर तुम आज के हंटर होते तो अच्छा खासा कमा लेते। अभी तो रैंकिंग सिस्टम भी आ गई है, हाई रैंक के हंटर जो मेरी तरह है वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। तुम्हारी वाइफ का नाम पार्क क्योंकि और तुम्हें 2 बच्चे भी है और तुम्हारे बेटी का नाम। ये देख के डोंगसू शॉक हो जाता है। वो संगवा से पूछते है कि क्या तुम्हें तुम्हारी बेटी का नाम याद है? संगवा बताते कि हाँ उसका नाम है जिन्हा। डोंगसू फिर उसे अपने बेटे के नाम पूछता है। संगवान बताते उसका नाम है जुनू। और ये सुन के भाई डोंगसू एक अलग ही क्रीपी तरीके की स्माइल देता है। संगवान भी उसे कहते कि आखिर क्या हुआ? डोंगसू उसे कहते कि मुझे अचानक तुमसे दुश्मनी जैसा फील हो रहा है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं हूँ जो सवाल पूछेगा। संगवान रेज में आ जाता है और डोंगसू से कहता है कि मुझे जवाब दो। डोंगसू कहते हैं अगर मैंने नहीं दिया तो क्या करोगे? संगवान कहते कि अगर तुमने नहीं दिए तो मैं तुमसे फोर्सफुली देने को कहूंगा। डोंगसू उसे कहते हैं कि तुम काफी अहंकारी लगते हो, क्यों मैंने
सही कहा ना। देखा जाए तो ये मुझे अपना दूसरा चांस मिला है और वो बाहर सबको कहता है कि डेप्यूटी डिटेक्टर ये मैजिक बीस्ट है और ये यहाँ पे अटैक करने वाला है, तो जल्दी से जल्दी इस इलाके को खाली करवा दो। आगे डोंगसू संगवान से कह रहा था कि मैं अभी अभी कोरिया से आया हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ है, वो मर चुका है। यह सुन के संगवान काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। डोंगसू आगे उससे कहते हैं लगता है तुम उसको हेवन में ही मिलोगे। फिर हमें जिनु को दिखाते हैं, उसके सामने काफी सारे डीमंस आ जाते हैं। वो आयरन और इग्रिस को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि रास्ता क्लियर करो। आयरन और इग्रिस अपना काम करना शुरू कर देते हैं और जिनु भी काफी सारे डीमंस को खत्म कर रहा होता है। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट एपिसोड आएगा कल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।